नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे हमारी भावनाओं के ऊपर ही हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, हमारे पूरा चरित्र निर्माण हमारी भावनाओं के ऊपर टिका हुआ है। दोस्तों, हमारे इस जीवन में किस तरीके के हम इंसान हैं, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये पता लगता है हमारी भावनाओं से कि कैसी भावनाएं हम अपने अंदर रखते हैं, कैसी इंटेंशंस अपने अंदर रखते हैं। हम किसी को भी देखते हैं, किसी के भी विषय में, किसी भी प्रति हमारे अंदर अपने आप ही नेचुरली कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। सपोज़ कोई इंसान गरीब लोगों को देख के घृणा करता है या उनको देख के खुश होता है कि वो उनसे बेहतर है, तो यहाँ एक गलत भावना, एक बुरी भावना सामने आती है जो अंतरात्मा में है, जो आत्मा में विद्यमान है। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर भावना होती है कि वो किसी भी अमीर आदमी को देखेंगे तो जलन करेंगे, उससे नफ़रत करनी शुरू कर देंगे बिना किसी मतलब के। उसको जानते भी नहीं हैं, बस उसका पैसा और उसकी अमीरी, उसके ठाट बाट देख के उन्हें अपना दुश्मन मानने लगेंगे। अक्सर बहुत से ऐसे लोग ये भावना रखते हैं अपने मालिकों के प्रति, किसी पड़ोसी के प्रति, किसी जानकार के प्रति, रिश्तेदार के प्रति, किसी और अमीर दोस्त के प्रति कि भाई इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास क्या कमी है। और वो जलन की भावना इतनी विद्यमान हो जाती है कि वो कब एनिमी बना लेते हैं उसे, सिर्फ अपनी खुद की उपज से, ये उन्हें पता नहीं लगता। यहाँ पे भावना का क्या खेल पता लगता है कि नेगेटिव सोच, नफ़रत से भरी सोच, कुछ ना पाने की जो वो है हताशा, उसके तहत एक बुरी सोच का निर्माण, और उस सोच को वो पाले रखते हैं। कुछ लोग ये भावना रखते हैं कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ खुद से लेना देना है। हम अपने मतलब के लिए चाहे किसी का कुछ भी बुरा करें, चाहे किसी का कुछ भी हनन हो रहा हो, चाहे किसी का कुछ भी नुकसान हो रहा हो, हमें कोई परवाह नहीं। ये भावना एक बुरी आत्मा की होती है, एक गंदी मलिन सोच की होती है। कुछ लोगों की भावना होती है कि किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, कोई भी बंदा परेशान है, कोई भी बंदा आपसे ताल्लुक़ रखता है, आप उसकी कोई भी परेशानी दूर कर सकते हो, या कोई भी ऐसी हुआ है, पर वो परेशानी दूर ना करके उसको और परेशानी में डालना, उसके मज़ा लेना उसके दुख का, ये अपने आप में गलत भावना है। कभी कभी ये भावना होती है कि किसी को ज़बरदस्ती किसी चक्कर में फंसा देना, किसी षड्यंत्र में फंसा देना, किसी को परेशान करने की भावना, तंग करने की भावना, किसी के मरने के सोचने की भावना, किसी का बुरा चाहने की भावना। आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो ये स्वाभाविक है कि आप मन में कड़वे विचार लाओगे, पर उसका स्तर होता है, एक उसकी लिमिट होती है। अगर लोगों का बस चलता तो आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को के बारे में बुरा ना बोलता हो, उसको उसके मरने की दुआ ना मांगता हो, उसके साथ गलत होने की दुआ ना मांगता हो। अगर ऐसे बातें सच होने लगती भावनाओं को लेके तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती। वो कहते हैं ना, दिल तोड़ने पर सज़ा होती तो पूरी दुनिया लटक जाती। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है रोज़मर्रा में। जो भावनाएं हमारे अंदर बार बार उत्पन्न होती हैं, और हमारा अंतर मन भले ही हम अपने आप को बहला लें कि नहीं हम सही हैं, सामने वाला गलत है, परिस्थितियों का बहाना मार दें, लोगों के व्यवहार का बहाना मार दें, पर जो सही मायने में हमारी भावनाएं अगर हम उसे पहचानें कि वो बुरी है या अच्छी, क्या ये हर परिस्थिति में हमेशा दूसरों के लिए बुरा सोचती है, या हमारी भावना हमेशा यही करती है कि हम दूसरों का बुरा करें, या हमारी भावना हमेशा ये सोचती है कि हमें सबका कल्याण करना है, या हमारी भावना ये सोचती है कि नहीं हमें सबकी मदद करनी है, या हमारी भावना ये सोचती है कि हमें जितना हो सकता है सत्य मार्ग पे चलना है, या हमारी भावना ऐसी हो सकती है कि हम ये सोचें कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना, हमें बस जो है अपनी लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना है। तो हर एक इंसान की अलग भावना होती है, और वही भावना उसके चरित्र का निर्माण करती है। वो बताती है कि किस तरीके की आत्मा है वो। बाहरी तो कितने ही नकाब आप ओढ़ लो, अच्छाई के, बुराई के, प्यार के, मोहब्बत के, पर जो अंदरूनी आपकी भावना होती है ना, वो आपकी आत्मा सही मायने में होती है, जो बताती है कि कैसी आपकी आत्मा है, कैसे आप एक्चुअली में हो। वो आपका असली चेहरा होता है, जो उन सब नकाबों, उन सब परतों के अंदर दबा हुआ होता है, पर आपकी भावनाएं बार बार उस नकाब को भी हटा देती हैं। तो आपका जो भी भावना रहेगी जीवन भर,
नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, या किसी से बदला लेने की भावना रहेगी, किसी का नुकसान करने की भावना रहेगी, तो वैसे ही नेगेटिव आपकी सोल होती चली जाएगी और उसका स्तर इतना गिर जाएगा कि जब आपका अंत होगा तब आप प्रेत योनि में किसी चंडाल से कम की योनि नहीं पाओगे। अपने आप ये चीज़ आपके अंदर विद्यमान हो जाएगी कि आपका शरीर उन्हीं गंदी भावनाओं के तहत एक प्रेत आत्मा के रूप में, एक प्रेत के रूप में पहले होगा, एक नेगेटिव सेंस में होगा। शरीर आपका भारी होता चला जाएगा, आपके अंदर की जो ऑरा है, आपके जो रूप रंग है वो भयानक होता चला जाएगा, आपकी पूरी जो छाया है वो काली होनी शुरू हो जाएगी, आपकी जो पूरी ऑरा है काली होनी शुरू हो जाएगी। आप कहीं भी अगर किसी को दिखाई भी दोगे तो एक बहुत भयानक और डरावने एक प्रेत के रूप में दिखाई दोगे, और धीरे धीरे आप एक चंडाल की प्रवृत्ति में अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपकी आत्मा की सही जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी होगी, जो आपको खुद नहीं पता थी, पर आप उस भावना को जीवन भर पालते रहे, पाप कर्मों को अर्जित करते रहे, और पाप कर्मों को अर्जित करते करते किसी के साथ झगड़ा कर लिया, किसी के साथ मार पिटाई कर ली, किसी को वैसे पीट दिया, किसी को गाली गलौज कर ली, किसी को परेशान करना शुरू कर दिया, किसी को ब्लैंक कॉल्स कर दी, किसी को धमकी दे दी, किसी के साथ कुछ कर दिया। तो हर तरीके के बुरे कर्म आपके पूरे चरित्र को, आपकी पूरी आत्मा को एक चंडाल के रूप में प्रेत योनि में विचरण करने के लिए विवश कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं, सत्कर्म की हैं, लोगों का भला चाहने की हैं, बुराई करने की नहीं है, किसी से बदला के भावने की नहीं है, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करने की है, चाहे जानवर है चाहे इंसान है, धीरे धीरे आपकी आत्मा, चाहे वो दुख झेल रही है भौतिक दुनिया में, चाहे सुख झेल रही है, अपनी उस जर्नी को कंप्लीट करके अगर प्रेत योनि में जाएगी भी तो एक देवी या देव जैसी वो पदवी पाएंगे। और उसके बाद आपके लिए चाहे मोक्ष के द्वार हों, चाहे आपके लिए अगले जन्म के द्वार हों, तो वो जो खुलेंगे वो बहुत ही एक पॉजिटिव वे में खुलेंगे, आपकी उन्हीं आत्माओं की जो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से खुलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस भौतिक दुनिया में अपनी किस तरीके की आपकी भावनाएं हैं। अगर आपकी भावनाएं बुरी हैं तो इनको बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि यही भावना आपकी आत्मा को दर्शाती हैं कि किस तरीके की आपकी आत्मा है। ऐसी आत्मा मत बनिए जो जहाँ से गुजरे वहाँ से गटर जैसी बदबू आए। ऐसी आत्मा बनिए जो आप कहीं से भी गुजरे तो फूलों की खुशबू आए, ईश्वर तक, बड़ी उच्च बली आत्माएं तक आपको अपनी बाहों में लें। इस बात को समझिए कि ये चीज़ें काल्पनिक नहीं हैं। ये आत्माएं तड़पती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं जब वो प्रेत योनि में फंस जाती हैं, क्योंकि वो उस टाइम सत्कर्म करके अपने उन पापों को नहीं धो पाती, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। ये शरीर ही एक माध्यम है सत्कर्म करने का, उस ईश्वर को पाने का, अच्छे जन्म को पाने का, अच्छी योनियों को पाने का, ईश्वर तक पहुंचने का, मोक्ष को पाने का। और वो तभी है जब आप एक अच्छे मार्ग पर चलें, और उसका सबसे बड़ा स्रोत है आपकी भावनाएं। कैसी भावना आप किसी के प्रति रखते हो। तो अपने चरित्र का निर्माण करो, एक नए सिरे से करो, एक नए तरीके से करो। अगर कुछ भी बुरा करते आए हो तो अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने जीवन को बदलना शुरू करो, दूसरों के साथ बुरा करना शुरू करो, बिना बात के लोगों से पंगे मत लो, बिना बात के किसी को तंग मत करो। जितना विनम्र होकर चलोगे, जितना हर एक से अदब से बात करोगे, जितना हर एक के से मददगार रहोगे, जितना किसी का बुरा करने से पहले सोचोगे, बुरा नहीं करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी आत्मा पवित्र होती चली जाएगी। ऐसी पवित्र हो जाएगी कि कोई छोटी सी दाग भी उसको मैला ना कर पाए। तो अपनी भावनाओं को पवित्र रखो, इनको अच्छा करो, ताकि आपके चरित्र का निर्माण अच्छा हो और आपकी आत्मा एक अच्छी आत्मा बने, ताकि ये भौतिक दुनिया भी आपके चरित्र का निर्माण अच्छा करे और मरने के बाद प्रेत योनि में भी आपकी आत्मा को सुकून बख्शा जाए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक हुआ है, आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। हर तरीके की नेगेटिविटी का नाश हो जाएगा, ब्लैक मैजिक का नाश हो जाएगा। काम नहीं चल रहा है, काम चलने लगेगा, शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आने लगेंगे, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगने लगेगी। जैसी प्रार्थना धुनी से करेंगे वैसे ही काम बनेंगे। उसके अलावा मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं। इससे रक्षा होगी, बचाव होगा, हमेशा अकाल मृत्यु से बचाव होगा। सुसाइड करने का मन नहीं करेगा, उल्टा मन में मजबूती आएगी, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी।
आपको सभी कामों के लिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिटेल्स आपको सभी मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।